आइए आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर रवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिस सॉलिडेरिटी का फवाद के साथ और पीटीआई के साथ इजहार किया है, और मैं सबको शाबाश देना चाहता हूँ, सबको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और उसके साथ ही आज जो इस हुकूमत ने 3 काम ऐसे हैं कि इस वक्त चाहिए तो ये था कि वहाँ पे जो कैबिनेट बनी है, जिस तरह से बनी है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, उस पर आज कॉलम लिखे हुए कि कौन कितने में आया है, कहाँ से आया है, तो वर्थ भी लिखी हुई है साथ। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस सूबे में बड़ी मुश्किल के साथ अल्लाह की मेहरबानी से हमने इस तरह के जराइम जो थे वो कंट्रोल किए हुए थे, और कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिसमें हमारे फौज के नौजवान, पुलिस, इतना पूरे पाकिस्तान में शायद इतनी शहीद की हुई, जहाँ वहाँ शहादतें पुलिस की हुई हैं। टॉप ऑफिशल्स जो थे वो भी शहीद हुए हैं, उनमें से 2-3 ऐसे जो मेरे ताल्लुक वाले भी थे। तो उसके बाद ये इस तरह से खेल रहे हैं, इलेक्शन ना कराओ, इलेक्शन ना कराओ। शर्म आनी चाहिए वहाँ गवर्नर को। आज चुल्लू भर पानी भेजें सारे पेशावर के लोग कि वो उसमें डूब मरे, कि वो इस बात पे लगा हुआ था कि मैं इलेक्शन नहीं करा सकता और नहीं कराऊंगा। वो तो कराने पड़ेंगे इलेक्शन, तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें कराने पड़ेंगे। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, आइन का डिक्टेट है। वो 2 मिसालें दे रहे हैं। एक मिसाल वो कहते हैं कि 1988 में इलेक्शन में डिले हो गया था, और भाई 1988 में आइन था ही नहीं, मार्शल लॉ था। और दूसरा था एक सवाल वो भी उठा रहे हैं, वो कहते हैं जी कि जब बीबी की शहादत हुई तो उस वक्त क्या था? उस वक्त भी मार्शल लॉ था। उस वक्त मुल्क का सदर कौन था? मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, वो सिटिंग आर्मी चीफ था, ही वाज इन यूनिफॉर्म। इसलिए क्यों अपने आप को बेवकूफ साबित करने पे तुले हुए हो? लोगों को बेवकूफ बनाने पे मैं नहीं कहूंगा आप कि यू वांट टू प्रूव टू ऑल अस कि जी आप क्या हैं। वो हमें पता लग गया आप क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर रवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।